everyone, how are you doing? Welcome to my channel Tarot Loom. My name is Lakshita and I'm intuitive and certified tarot card reader, astrologer, and numerologist. This message will find you when you need the most. What universe wants to guide you? इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे. So let's get started with your reading. Okay, so there are three cards: the Moon, Five of Pentacles, and the Hierophant. So you have to intuitively pick a card. जो भी आपका intuition आ रहा है, अभी आपको Moon आ रहा है या Five of Pentacles आ रहा है या the Hierophant आ रहा है, so you have to pick a card. So turn by turn I'm gonna do a reading. और अगर बाय चांस आपको लाइक एक से या दो से कार्ड से इंट्यूशन आ रहा है या दो से ज़्यादा कार्ड से इंट्यूशन आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो चूज़ बाय DOB. जैसे पाइल 1 का जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 9, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 30 को आता है, सो यू कैन चूज़ पाइल 1. एंड जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 5, 8, 10, 14, 16, 20, 23, 26, 28, 31 को आता है, तो यू कैन चूज़ पाइल 2. एंड जिसका भी DOB 1, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 24, 27, 29 को आता है, they can choose पाइल 3. आप इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हो और अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हो. ओके, जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, द मून का कार्ड चूज़ किया है, वी कैन स्टार्ट विद द रीडिंग. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू. आपके लिए क्या मैसेजेस हैं देखते हैं. द डेविल, Five of Swords. Okay, let's see. ओके, द डेविल का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अभी भी अपनी पहली चीज़ों में स्टक हो. कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं ना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिवली और कॉम्पिटिटिवली देख रहे हो. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसकी वजह से आप उन्हीं मेमोरीज़ में स्टक हो. क्योंकि द मून का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली काम कर रहे हैं. मतलब आप चीज़ों को अभी बिल्कुल ही नेगेटिव जोन में देख रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. मतलब कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा एक टॉक्सिक पैटर्न में, एक टॉक्सिक साइकिल में स्टक हो कि आपको ये चीज़ लग रही है कि भाई मेरे साथ तो पॉजिटिव कैसे ही हो सकता है. और आप उस स्टेट में हो ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बहुत लोग यहाँ पे मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टक है. मतलब वो ना काफ़ी उस जोन में है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है अभी. मतलब वो बिल्कुल ही उस जोन में है कि उनका कुछ हो नहीं रहा है या अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ठीक से. और आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं ना जो कहीं ना कहीं आपको गाइड गलत कर रहे हैं. मतलब उनको आपके आसपास एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं. मैं बोलूँगी हिडन एनिमीज़ हैं, आपके बहुत सारे हैं हिडन एनिमीज़. क्योंकि लोग आपसे कहीं ना चलते हैं. दे आर सीइंग यू एज अ कॉम्पिटिशन एवरी टाइम. और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जो दोस्त लोग हैं ना वो भी थोड़ा ना पीठ पीछे हो सकता है बैक स्टैबिंग और ये सब करते हो. तो अभी आपकी सिचुएशन काफ़ी नेगेटिवली है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और कार्ड्स, ओके, ये कार्ड बिल्कुल ही ऐसे उछल के आया है. किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो. और अगर आप लाइक इफ़ यू आर अ मेल तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आप अपने इमोशंस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो या आपको आपके इमोशंस की
क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई मतलब कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप ना बहुत ज़्यादा, वही मैं बोलूँगी, नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न में, हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना बहुत अभी चीज़ों को लेके ना स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं न कहीं आप फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने इमोशंस भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस बैलेंस करो, बट वो हो नहीं पा रहा है अभी के लिए। और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ही ज़्यादा भाग रहे हो, जो कि आपको नहीं भागना चाहिए अभी। आपको आराम से पहले अपने आप को थोड़ा हील करना चाहिए, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको सेल्फ फोकस करना चाहिए। बट आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, यू आर रनिंग ओवर समथिंग। और ऊपर से फाइनेंशियली भी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। फाइनेंस का भी कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी फाइनेंशियली भी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होगे। तो अभी मैं इन पूरी सिचुएशन में देखती हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न में स्टक हो, जहाँ आपकी थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव है, जहाँ आप थोड़ा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर स्टक हो, या आप किसी चीज़ में अपनी बहुत ज़्यादा स्टक हो और उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो। आप कोशिश तो कर रहे हो उस चीज़ से निकलने की, बट आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं, और ताकि हम एक डीपर लेवल में जा सकें कि मैसेज ओके। मेन मेल ओके। मैसेज ओके। तो बहुत लोग हैं यहाँ पे जो किसी के, अपने पार्टनर के मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, और इसी वजह मैंने कहा ना, पास में किसी चीज़ को लेकर स्टक हो। तो आप में से बहुत लोग यहाँ पे किसी का तो मैसेज या कॉल या टेक्स्ट का पक्का वेट कर रहे हो, और वो आ नहीं रहा है उसके साइड से। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकालो। मतलब आप ज़्यादा चीज़ों में अभी इंडल्ज मत, मतलब आप जितना उस चीज़ को पीछे भागोगे, उतना ही वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। सो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप ना अपने आप को थोड़ा इन चीज़ों से ज़्यादा उस चीज़ में चीज़ मत करो। आप ज़्यादा चीज़ मत करो, ठीक है? उस चीज़ को आप छोड़ दो। आप जितना उस चीज़ के बारे में सोचोगे, या जितना मतलब आप कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, उतना ही आप उस चीज़ को लेके स्ट्रगल करोगे, और आपके मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे होंगे। मूड स्विंग्स में रहोगे, इरिटेटेड रहोगे, कोई कुछ बोलेगा तो इरिटेट हो जाओगे, तो ये चीज़ रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोग किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, वो आएगा, वो पक्का आएगा, बट आप उस चीज़ को चेज़ करना छोड़ दो। आप उस डायरेक्शन में ही अपनी एनर्जी लगाना छोड़ दो। अभी आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर, आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ग्रोथ पे फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी हो पा रही है आप लोगों से। तो आप अपने ग्रोथ पे फोकस करो, आप अपने ऊपर फोकस करो। एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सफरिंग, सारे कार्ड सफरिंग के आ रहे हैं। मतलब आप पूरी रीडिंग में देखो कि सारे ही कार्ड्स सफरिंग में आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ना बहुत चीज़ों को लेके ना, आपके दिमाग में ना बहुत चीज़ें चल रही है। मतलब आप किसी को बताओगे नहीं, बट आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेके आप बहुत सोच रहे हो। और आपको अपना सेक्रल चक्रा पे काम करने का नीड है, आपको बहुत ज़्यादा नीड है अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने का, मेडिटेशन करने का, थोड़ा अपने ऊपर वही फोकस करने का। और जिस चीज़ के पीछे चेज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि वो आपको सही टाइम आने पे मिल जाएगी। बट आप जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो उतना ही आपसे दूर जाएगी। ट्रायम्फेंट सक्सेस, कम्युनिकेशन का कार्ड है, आएगा कम्युनिकेशन। आप किसी से, जिससे भी वेट कर रहे हो, आपके पर्सन से, जो भी है, वो कम्युनिकेशन आएगा, आपकी उससे बात होगी, वो कॉल या मैसेज आपका आएगा। और कहीं ना कहीं ट्रायम्फेंट सक्सेस मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी बता रहे हैं कि बहुत लोग ना यहाँ पे कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना
उनके एग्ज़ाम को लेके हो जाए, उनके करियर को लेके हो जाए, वो भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ वो पा लें। बट यूनिवर्स कह रहा है कि आप वो चीज़ कर लोगे, बट आपको ना अपने आप को थोड़ा-सा, एक तो अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ऊपर से आपको अपने आप को थोड़ा-सा हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? और कहीं न कहीं जो आप सफ़र कर रहे हो, जो कि सारे कार्ड सफ़रिंग के आए हुए हैं, जो भी आप सफ़र कर रहे हो, उससे बहुत जल्दी आप निकल जाओगे। बट आपको वो चेज़िंग एनर्जी से दूर जाना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को चेज़ नहीं करना है। आप उस डायरेक्शन में नहीं सोचोगे, तो वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा जल्दी होगी। जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, उतना ही वो चीज़ आपके लिए डिले होगी। एंड थोड़ा अपने आसपास वाले लोगों से बच के रहो, क्योंकि वो लोग आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा उन लोगों से, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, थोड़ा वाइजली चूज़ करो उसको। मेरे को इस कार्ड से देख के ऐसी फीलिंग आ रही है। अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क करो, अपने करियर के ऊपर वर्क करो, अपनी स्टडीज़ के ऊपर वर्क करो, क्योंकि अभी आपको वो चीज़ करने की बहुत नीड है। आप जिस कॉल या मैसेज या जो भी अपने पर्सन से वेट कर रहे हो लव रिलेशनशिप में, या जो भी अभी नेगेटिव जोन में हो, उस चीज़ से पहले निकलो। और एक पॉजिटिव लाइट मुझे दिख रही है आते हुए आप लोगों की लाइफ में, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। जिस पॉजिटिविटी आपका वेट कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन का वेट कर रहे हो, जिस मैसेज का आप वेट कर रहे हो, बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है। So this was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonate with you, though it's a general reading, but still I want to know कि ये reading आपके लिए कैसी resonate कर रही है। And do let me know in the comment section, and do write angel blessings as well in the comment section, or please subscribe Tarot Loom, and we can go with the next reading. हाय, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 2, जिसने भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है, या फिर उनका जो भी 3, 5, 8, 10, 14, 16, 20, 23, 26, 28, 31 को आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है उनको, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, या क्या पॉजिटिव ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली हैं। लेट्स सी। Okay, the Hierophant. Hierophant. 3 of Swords. Hierophant, 3 of Swords. तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत लोग ना, मतलब कहीं ना कहीं सडनली, या तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुसे हैं, जो कि मुझे फीलिंग आ रही है कि बहुत लोग अभी अभी इन सब चीज़ों में, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में नए नए आए हैं, और वो कहीं ना कहीं थोड़े ना स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़े उस वाले जोन में जा रहे हैं कि वो अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उनका अभी, बहुत लोग यहाँ पे ना अभी अभी किसी का तो दिल टूटा है, बहुत हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी भी आ रही है कि लोग, मतलब किसी ने तो धोखा दिया है, दोस्त हो गया या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो गया, कोई तो है जिसने धोखा दिया है मेरे व्यूअर्स को। एंड ये चीज़ें ना उनकी लाइफ में बहुत ही एकदम ऐसे सडन टर्निंग पॉइंट की तरह रही होंगी। बहुत ही ज़्यादा से सडनली किसी ने धोखा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, थोड़े अकेला रहना उनको पसंद हो रहा है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, थोड़े अपने आप को आइसोलेशन में लेके चल रहे होंगे। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि बहुत लोगों का ना टाइम बदलने वाला है बहुत ही अच्छे वे में, मतलब उनकी लाइफ में कुछ एक गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं बहुत जल्दी। और हो सकता है वो कहीं ट्रैवल भी करे। ट्रैवलिंग का भी मेरे को क्यों लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग का रह सकता है। टेम्परेंस, हाँ, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मेरे जो भी ये पाइल 2 जिसने चूज़ किया है,
तो मेरे जो व्यूअर्स है कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, मतलब वो अपने इमोशंस को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को थोड़ा किसी को ज़्यादा जता नहीं रहे होंगे, बता नहीं रहे होंगे, वो थोड़ा अपना वो जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं से तो किसी को तो धोखा मिला है अभी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सूट्स, आइसोलेशन के कार्ड जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा कहीं बाहर किसी से बात ऐसा लग रहा है करना नहीं चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, बहुत अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो। बहुत कार्ड्स वही बता रहे हैं अभी कि पाइल 2 के लिए बहुत अच्छे और सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है पाइल 2 में बहुत लोगों की, वो कहीं तो ट्रैवल करने वाले हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी लाइफ में देखने मिलेंगे। मैरिज, यहाँ पे हो सकता है किसी की शादी भी फिक्स हो जाए बहुत जल्दी। तभी मैंने कहा गुड न्यूज़ और मैरिज का कार्ड आ गया, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों की शादी फिक्स हो जाए या कोई मैरिज वाली गुड न्यूज़ मिले। ग्रेट फॉर्च्यून, मैंने कहा था ना पाइल 2 वाले लोग थोड़े लकी हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि उनकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और यहाँ बहुत लोग होंगे जो स्पिरिचुअल फील्ड से होंगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, क्योंकि पहले ही हायरोफेंसी रीडिंग स्टार्ट हुई है। एंड मुझे एक और चीज़ दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोग ना बहुत मेहनत करना स्टार्ट, मतलब अपने ऊपर बहुत काम करना स्टार्ट करो, इसलिए कार्ड्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फाइनेंस वाइज भी मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन दिख रही है अभी पाइल 2 वाले लोगों के लिए, कि फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, कुछ मिल सकता है फाइनेंस वाइज। कहीं से डिवाइन हेल्प आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कहीं से निकलने का कोचअप, हाँ कहीं से हेल्प आ सकती है। और बहुत अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है आप अगर अभी आपकी उनसे बात नहीं भी हो रही हो तो हो सकता है आगे फ्यूचर में आपकी उनसे बात हो, आपकी उनके साथ शादी हो, मैरिज हो। ये चीज़ें भी मेरे को दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए ना चीज़ें बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी, 2 कार्ड्स और निकाल के देखते हैं कि पाइल 2 वाले लोगों के लिए क्या है। द पावर, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है ओवर टाइम। मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, फील करी हैं, उस जोन से गुजरे हो कि आपने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा हाई पावर वाले स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे बहुत लोगों की शादी बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है। बहुत जल्दी यहाँ पे लोगों की शादी या रिकन्सिलिएशन मेरे को दिख रहा है, आपके लव्ड वन से आपकी बात होती हुई दिख रही है, और वो भी बहुत जल्दी मुझे दिख रही है ये होता है। क्योंकि बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, हर मतलब उससे निकाल रहे हो तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में। एक तो मेरे को प्यार के वे में भी मेरे को लग रहा है कि अगर हम लव वाइज देखें तो भी बहुत अच्छा आपकी लाइफ में पैशन इग्नाइटेड, न्यू स्टार्ट होने वाला है। वेरी गुड। अगर हम लव वाइज देखें तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे मैरिज का कार्ड आया तो बहुत लोगों की यहाँ पे हो सकता है मैरिज फिक्स हो जाए, या अगर आपके पार्टनर से बात नहीं भी हो रही तो आपके पार्टनर से बात वापस स्टार्ट हो जाए। कुछ ऐसा मेरे को ना अच्छा आपके लाइफ में ना होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोग ना जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ना, आपने जो अपने आसपास ओवर द टाइम बाउंड्रीज बनाई है, जो स्ट्रेंथ अपना डेवलप किया है, उस चीज़ का ना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा बहुत जल्दी। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप इतने टाइम से मतलब वो सब कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में घुसे, जो भी है आपने अपने आप को ओवर द टाइम डेवलप किया, उसका आपको रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलेगा। आप देखना इस चीज़ को। एंड आपने बहुत अच्छा किया है कि अपने आसपास बाउंड्रीज मेंटेन किया है, ऐसे वैसे लोगों को अपनी लाइफ में घुसने नहीं दे रहे हो। इससे आपकी एक तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा मेरे को जाते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ से बहुत सारे लोग ना एक स्पिरिचुअलिटी वाली साइड में जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर, जैसे हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे टैरो या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या सीखे,
ये भी मुझे दिख रहा है। और फॉर्च्यून वाइज भी आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है बहुत जल्दी, और अच्छा पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में, अच्छा खासा पैसा आने वाला है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बीच बीच में हो सकता है कि चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग वाले स्ट्रीट पे चले जाते होगे कि यार मतलब मैं इतना कर रहा हूँ, इतनी कर रही हूँ, इस चीज़ का मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो आपको मिलेगा। आपको बहुत जल्दी उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिख रहा है कि वहाँ पे बहुत लोग ट्रैवल करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाला है। यहाँ पे बहुत लोग अपने पार्टनर से रिकनसाइल करने वाले, अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। वो जिनका भी मतलब एक नया स्टार्ट दिख रहा है मुझे होता, वो एक नया स्टार्ट, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दिख रही है कुछ करने की। तो आज जो पाइल 2 वाली रीडिंग है, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू गिव एंजल ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ you like the reading. Okay, so this is reading for pile 3. जिसने भी इंट्यूटिवली pile 3 चूज किया है द हायरोफेंट का कार्ड, या जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 24, 27 या 29 को आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं या क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, या आपके लिए क्या लिखा है डेस्टिनी में। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है या क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, तो हायरोफेंट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। फॉर मी इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों में, जैसे पाइल 2 में भी मैंने बोला था कि बहुत लोग स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं, तो पाइल 3 भी जिन्होंने चूज़ किया है उसमें भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है कि बहुत स्पिरिचुअल लोग, आई कैन सी कि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो बहुत इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। चलो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है पाइल 3। लेट्स सी। अगेन टेम्परेंस का कार्ड, सेम कॉम्बिनेशन के कार्ड आ रहे हैं। अगेन टेम्परेंस, देन नाइट ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। I can see a lot of cups energy. 8 of swords. Okay, let's start with the reading. तो पहले मैं देखती हूँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो मेरे को कार्ड्स को देख के तो फीलिंग आ रहा है लाइक आप में से ऐसे बहुत लोग हैं ना जो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेकर ना ऐसे पेशेंस रख के बैठे हो, a lot of patience I can see. आप कोई चीज़ के लिए एफर्ट डालना चाहते हो, आप कहीं पे एफर्ट कहीं पे आपको क्या बोलते हैं उसे, कि आप पे ना किसी चीज़ की नज़र है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ चाहिए, आप उसे एफर्ट्स डालना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं वो या तो एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं उस चीज़ को लेके, या फिर आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये 2-3 चीज़ें मेरे को लग रही हैं इसमें, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशंस के, मुझे बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि एक आपकी लव लाइफ में भी कुछ ऐसे ना पॉजिटिव चेंजेस, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों को लेके डाउट कर रहे हो अभी। आपने अपने आप को एकदम ऐसे बांध के रखा हुआ है, आपने एकदम अपने आप को ऐसे स्टक करके रख रखा है, तो आपको अपने आप को थोड़ा रिलीज़ करने का नीड है। और मेरे को लव मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लव में अट्रैक्ट कर रहे हो, या तो अगर यहाँ पे कुछ लोग अगर सिंगल है तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक ब्यूटिफुल पर्सन इज कमिंग इनटू अ लाइफ वेरी सून, ठीक है, या कोई प्यारा सा मैसेज आपको आ सकता है जिससे आप पसंद करते हो या जिससे आप प्यार करते हो, उससे आपको बहुत ऐसे प्यारा सा मैसेज आ सकता है। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना उनके लिए एक
लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपको एक फर्दर कमिटमेंट मिले, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड इज ऑल्सो कमिटमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक फर्दर कमिटमेंट मिल सकता है आपको। जो चीज़ आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, या जिस चीज़ को लेके आपने अपने आप आसपास ना बहुत ऐसे थॉट्स अपने आसपास क्रिएट कर रखे हैं जो कि है नहीं, सच नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, या आप चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। आई कैन सी यू मूविंग फॉरवर्ड। आपने अपने आप को बांध रखा है, और अब आप इस चीज़ को ना अपने आप को रिलीज़ करोगे, और आपको रिलीज़ करना चाहिए खुद को। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं, मैसेजेस हैं लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से। मैच्योर मैन एंड डिस्टेंट हॉराइजन्स। 9 नंबर और 5 नंबर की एनर्जी आ रही है। आप लोग कहीं पाइल 2 में भी आया था ट्रैवलिंग का, बट मुझे यहाँ भी कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे डिस्पेयर, हाँ वही, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ना आप लोग पहले तो पता नहीं क्यों मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। आप ना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का जो टेंशन लेना भी नहीं चाहिए, आप उस चीज़ का टेंशन लेके बैठे हो। आपको ना कोई नीड नहीं है इस चीज़ का टेंशन लेने का, बट आप स्टिल उस चीज़ का टेंशन लेके बैठे हुए हो कि ये चीज़ नहीं हो रही, या वो चीज़ नहीं हो रही, या मेरे करियर में ठीक नहीं चल रहा, मेरी लाइफ में वो ठीक नहीं चल रहा है, या अपने आसपास अपने क्रिएट कर रखा है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रही, बट अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो अभी आप अपने आप को थोड़ा डाउट भी कर रहे हो ना, जो थोड़ा बहुत भी ऐसे डाउट कर रहे हो किसी सिचुएशन में, तो वो आप छोड़ दोगे करना, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको अपनी लाइफ में आती हुई दिखेंगी। मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, देखा मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी बहुत जल्दी। फिर से ट्रायम्फेंट सक्सेस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको कोई डिसीजन लेना है आपकी लव लाइफ में, या आपके करियर में, या अपने फाइनेंस को लेके, बट आप ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप बहुत चीज़ें, मैंने वही बोला ना, बहुत अननेसेसरी का थिंक कर रहे हो, जहाँ कि आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा एक तो कंफ्यूज रहते हो कि भाई अगर मैं ये चुन लूँगी तो कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि ये करो या ये मत करो या वो करो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी उस चीज़ को लेके। और बहुत मेरे को आप लग रहा है कि आप में से बहुत लोग कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं करूं कि ना करूं। और बट मैं ये बोलूँगी कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए। आप जिस चीज़ को लेके सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ, तो मेरी मानो तो आप स्टार्ट करो उस चीज़ को लेकर, और उस आउटकम को ना यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपको बहुत लोगों के लिए मेरे को एक गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस दिख रहा है आता हुआ, बहुत लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, बहुत लोगों के लिए लव मैसेजेस भी मेरे को दिख रहे हैं, और बहुत लोग किसी चीज़ को लेकर ऐसा पेशेंस रख के बैठे हैं, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है उनका धीरे धीरे पेशेंस लूज हो रहा है। बट टेंशन मत लो, आपको जो चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ मिल जाएगी। थोड़ा वेट करो, थोड़ा अपने होप्स मत हारो, आपको जो चीज़ चाहिए आपको मिलेगा, आपको 200% वो चीज़ मिलेगा। आप बस थोड़ा सा जो पेशेंस आपने बना के रखा है वो थोड़ा पेशेंस और अपना बना के रखो। एंड जो अननेसेसरी थिंकिंग है ना, जो अपना अननेसेसरी का आपका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको निकाल दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत वो सोच रहे हो, जो चीज़ें सोच रहे हो ना दैट आर नॉट प्रैक्टिकल। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो। बहुत लोग भी मुझे यहाँ पे हो रहा है कि एक
दशा चेंज होती हुई भी दिख रही है, या अंतरदशा जिसकी हो रही हो, अंतरदशा चेंज होगी और एक पॉजिटिव, जैसे जुपिटर या वीनस या मरकरी या किसी चीज़ की अंतरदशा प्रंतरदशा आएगी, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सो कहीं ना कहीं दशा चेंज होती हुई भी दिख रही है मुझे बहुत लोगों की यहाँ पे, बट वो पॉजिटिव वे में रहेगी आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं रहेगी। आप लोग बस ना चीज़ों को लेके थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर अपना स्ट्रॉन्ग करो, और फालतू की चीज़ें मत सोचो, ठीक है? और जो चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो वो चीज़ें स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है आता हुआ, कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी से कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई आपसे बात कर सकता है, ठीक है? और आपको उससे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा बात करके उस इंसान से या उस पर्सन से। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है इंट्यूशन। कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए मेरे को। आई कैन सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। पाइल 3 के लिए रीडिंग थोड़ी बड़ी आ रही है, क्योंकि मुझे पाइल 3 के लिए मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइनेंस की या आपके करियर की, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपको मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। कोई हो सकता है कोई मेल फिगर आपको गाइड करे, या कोई टीचर आप बनाओ, या कोई पर्सन आपको किसी चीज़ को लेके गाइड करे और वो उसकी गाइडेंस आपके बहुत काम आ जाए। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो पाइल 3 आपको थोड़ा कम सोचना है, आप ज़्यादा चीज़ों को लेके स्ट्रेस मत लो, ठीक है? आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपना डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करो, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके चलना है इस सिचुएशन को लेके। बाकी आपकी लाइफ में सिचुएशंस और चीज़ें आते हुए मुझे बहुत जल्दी दिख रही हैं। सो अगर आपको ये reading resonate hui pile 3, do let me know how this reading resonate with you in the comment section, and do write angel blessings as well in the comment section. Do tell me about the reading, and for such readings do subscribe this channel. Thank you, and I will come back with a new pickup pile reading for you all, जहाँ पे और messages और universe का guidance आपके लिए लेके आऊँगी. Do subscribe my channel Tarot Loom, and I will meet with you soon. Thank you.